नमस्कार साथियों, आप सभी लर्नर्स का अपने इस लर्नर बनो प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अभी तक 3-4 क्लासेस की हैं जिसमें हमने काइंड्स ऑफ नाउन और पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने की कोशिश की थी। उसके बाद आज हम नाउन कैटेगरीज़ के बारे में बात करेंगे। जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामरिस्ट है उन्होंने नाउन को 2 पार्ट्स में बांटने की कोशिश की है और इसे नाउन कैटेगरी के रूप में नाम दिया गया है। तो नाउन की 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन और सेकेंड वन इज़ अनकाउंटेबल नाउन। फर्स्ट वन इज़ काउंटेबल नाउन और सेकेंड वन इज़ अनकाउंटेबल नाउन। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, काउंटेबल यानी कि जिनको काउंट किया जा सके वो क्या है, काउंटेबल नाउन्स। नाउन क्या है ये तो हमें पता ही है, नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड इज़ नोन एज अ नाउन। जिस किसी भी चीज़ का नाम है वह क्या है, नाउन है। अब वो नाम को भी जिस व्यक्ति के जो है उसे हम गिन सकते हैं तो वो क्या है, काउंटेबल नाउन। और जिसे हम नहीं काउंट नहीं कर सकते या गिन नहीं सकते वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो आज की जो हमारी चर्चा होगी वो होगी काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन पर। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होते हैं, कैसे होते हैं और इनका प्रयोग हमें कैसे करना है। अब इसके मीनिंग से हमें पता चल रहा है कि जिनको काउंट कर सकते हैं वह काउंटेबल, और अनकाउंट जिनको काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन। पॉइंट के आधार पर देखेंगे। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। पॉइंट फर्स्ट क्या कहता है, काउंटेबल नाउन्स वह नाउन्स होती हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। दे आर एलिजिबल टू काउंट, और ये इन्हें काउंट नहीं कर सकते। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, दे आर नॉट काउंट। दे आर नॉट काउंट यानी इनको गिना नहीं जा सकता। जिनको नहीं गिना जा सकता वो अनकाउंटेबल नाउन्स, और जिनको गिना जा सकता है वो काउंटेबल नाउन। पॉइंट फर्स्ट इज क्लियर। सेकेंड वन की बात करेंगे। अब हम इसे मिटा देते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। हमने सिर्फ उनका नाम का इंट्रो देखा कि वो काउंटेबल था और अनकाउंटेबल था। तो काउंटेबल जिन्हें हम गिन सकते वो काउंटेबल नाउन्स, और जिन्हें नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन्स। अब पॉइंट सेकेंड में हम बात करेंगे। पॉइंट सेकेंड, काउंटेबल नाउन को मैं यहाँ पर CN लिखूँगा और अनकाउंटेबल नाउन को UN लिखूँगा। आपको समझ में आनी चाहिए बात। अब जो काउंटेबल नाउन्स होती हैं, अब आप बताना कि जो काउंटेबल नाउन्स होती हैं वह सिंगुलर होती हैं या वो प्लूरल होती हैं। आप सोचिए और फिर बताइए। काउंटेबल नाउन्स जो होती हैं वो जिन्हें हम गिन सकते हैं वह नाउन सिंगुलर होती है या प्लूरल होती है। ऐसे ही आप यहाँ पर देखिए, अनकाउंटेबल नाउन्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते वह सिंगुलर होती है या फिर वह प्लूरल होती है। आपको बताना है, बताइए। काउंटेबल नाउन सिंगुलर होती है या प्लूरल होती है, या फिर अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होती है या प्लूरल होती है, या फिर दोनों होती है। तो अगर हम काउंटेबल नाउन की बात करें तो जो काउंटेबल नाउन्स होती हैं वह सिंगुलर भी होती हैं और वह प्लूरल भी होती है। कैसे? जैसे देखिए, काउंटेबल क्या है काउंटेबल? किसी लड़के को हम गिन सकते हैं, हाँ गिन सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा बॉय, तो उसका आगे हमने क्या लिख दिया, बॉयज़। ये प्लूरल हो गए। ये एक लड़के की बात कर रहे हैं और यहाँ पर बॉयज़ बहुत सारे लड़कों की बात कर रहे हैं। तो काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी होती है और काउंटेबल नाउन प्लूरल भी होती है। ये बातें समझ में आई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन में हमें देखने को मिलता है कि जो चीज़ें होती हैं अनकाउंटेबल कौन सी होती हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। कौन सी चीज़ें हम नहीं गिन सकते, बताइए आप। कौन सी नहीं गिन सकते? कौन सी चीज़ आप नहीं गिन सकते, बताइए। आपने कहा कि आप गोल्ड को नहीं गिन सकते। नहीं गिन सकते, गोल्ड को गिन सकते हो। गिन सकते हो क्या गोल्ड को? नहीं गिन सकते। आपने कहा आप सिल्वर नहीं गिन सकते, आप शुगर नहीं गिन सकते, आप राइस नहीं गिन सकते, आप किसी को दी हुई एडवाइस नहीं गिन सकते। गिन सकते हो कि एडवाइस, कि मैंने उसे इतनी एडवाइस दी,
गिन सकते हो। एडवाइस क्या होगी, काउंटेबल होगी कि अनकाउंटेबल होगी? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एडवाइस क्या होगी, काउंटेबल होगी कि अनकाउंटेबल होगी? तो आपका जवाब होगा कि अनकाउंटेबल होगी। अब इसी को हम इस परिदृश्य में देखने की कोशिश करें तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है, बताइए। आप ये जो शुगर है इसका प्लूरल करके बताइए, राइस का प्लूरल करके बताइए, सिल्वर का प्लूरल करके बताइए, हो जाएगा प्लूरल क्या? आप एक बार सोचिए ज़रा, गोल्ड का प्लूरल करके बताइए, हो जाएगा प्लूरल? प्लूरल हो जाएगा क्या इसका? नहीं होगा। और अगर इसका प्लूरल हो जाएगा तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। पहली बात तो प्लूरल बनेगा ही नहीं, पहली बात तो प्लूरल बनेगा ही नहीं। और अगर किसी वर्ड का प्लूरल बन भी जाता है तो वो डिफरेंट मीनिंग देगा। क्या देगा? डिफरेंट मीनिंग देगा। इसलिए ये प्लूरल तो होती नहीं है अनकाउंटेबल नाउन, ये बात तो क्लियर हो गई। अब दूसरी बात कि अनकाउंटेबल नाउन्स प्लूरल नहीं होती है। अब जो चीज़ प्लूरल नहीं हो सकती वह सिंगुलर भी कैसे हो सकती है? जो चीज़ प्लूरल नहीं हो सकती वह सिंगुलर भी कैसे हो सकती है? हम कैसे कह दें कि वह सिंगुलर है? अगर जैसे कोई एक चीज़ है, वस्तु है, आपने कहा कि ये एक है, अगर ऐसी आप दूसरी ले आएंगे तो दो हो जाएगी ना, तो प्लूरल हो गई। लेकिन आपने कहा कि प्लूरल तो हो ही नहीं सकती, अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल हो ही नहीं सकती। जब ये प्लूरल नहीं हो सकती तो सिंगुलर भी कहाँ से हो सकती है? हो सकती है क्या? हम कोई चीज़, वस्तु, जैसे कि शुगर है, आपने कहा कि शुगर प्लूरल नहीं हो सकता, शुगर प्लूरल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती तो भाई ये सिंगुलर भी कैसे हो सकती है? आपने कहा हम एक शुगर लेके आए, उसकी जगह दूसरी ले आए, तीसरी ले आए, चार ले आए, पाँच ले आए, हमने इकट्ठी कर दी, अब कहा कि ये प्लूरल हो गई क्या? नहीं हुई। तो अगर वह प्लूरल, जो चीज़ प्लूरल नहीं है तो उसका सिंगुलर भी नहीं होता है। जो कोई चीज़ प्लूरल नहीं बन सकती वो सिंगुलर भी नहीं होती है। इसलिए अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर भी नहीं होती है। इस बात को ध्यान में रखें। बहुत सारे हम जब पढ़ते आ रहे थे उस समय शिक्षक बता देते हैं कि ये सिंगुलर नाउन होती है, लेकिन जब अब ये सिंगुलर भी नहीं है, प्लूरल भी नहीं है, तो फिर क्या है? इस कारण इसे हम सिंगुलर मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अब ये सिंगुलर भी नहीं है, प्लूरल भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन को क्या मान लेते हैं? सिंगुलर मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ तो मानना पड़ेगा इसे। प्लूरल तो होगी ही नहीं, ये तो हमें पता है कि प्लूरल होगी ही नहीं। अगर प्लूरल नहीं होगी, जो चीज़ प्लूरल नहीं हो सकती उसका सिंगुलर भी नहीं हो सकता। जो चीज़ प्लूरल नहीं हो सकती उसका सिंगुलर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर उसका सिंगुलर नहीं हो सकता तो हमने कहा कि अनकाउंटेबल नाउन जो है वो सिंगुलर भी नहीं है। लेकिन हमने क्या कहा, क्या किया यहाँ पर? उसे सिंगुलर मान लिया। क्या करें, अब मजबूरी है हमारी, तो इसलिए हमने अनकाउंटेबल नाउन को क्या मान लिया? सिंगुलर मान लिया। सेकेंड पॉइंट में हमने देखा कि काउंटेबल नाउन जो होती है वो सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है। अनकाउंटेबल नाउन ना तो सिंगुलर होती है और ना ही प्लूरल होती है, लेकिन फिर भी हम इसे सिंगुलर मान लेते हैं। जो यहाँ पर एसएल लिखा है ये सिंगुलर लिखा है, इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ पर सीएन लिखा है, काउंटेबल नाउन लिखा है, यूएन अनकाउंटेबल नाउन लिखा है, यहाँ पर सिंगुलर, ये प्लूरल, ये बॉय बॉयज़, ये सिंगुलर, ये प्लूरल, और यहाँ पर सिंगुलर की बात की। सेकेंड वाला पॉइंट आपको समझ में आया? हमने बात की पॉइंट सेकेंड में, काउंटेबल नाउन सिंगुलर होती है या प्लूरल होती है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होती है या प्लूरल होती है। इन बातों को हमने समझने की कोशिश की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। इसी में काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अभी हमने देखा सेकेंड वाले पॉइंट में कि जो अनकाउंटेबल नाउन है वो ना तो सिंगुलर है और ना ही प्लूरल है, लेकिन हमने उसे क्या मान लिया? सिंगुलर मान लिया। अब इससे आगे बढ़ते हैं और थर्ड वाले पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड वाले पॉइंट की बात करते हैं। हमने कहा कि ना तो सिंगुलर होती ना प्लूरल होती, लेकिन हम उन्हें सिंगुलर मान लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम उनमें एस जोड़ देते हैं या फिर उन्हें प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं। किन्हें? काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन्स को। काउंटेबल नाउन तो प्लूरल भी होती है और सिंगुलर भी होती है, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होती है उससे हम प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे कोशिश करते हैं? जैसे कि कोई अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, उसे हमने कहा कि ना तो ये सिंगुलर होगी और ना ही ये प्लूरल होगी, लेकिन फिर भी हम इसे क्या करते हैं? सिंगुलर मान लेते हैं।
सिंगुलर मान लेते हैं। ना सिंगुलर हुई ना प्लूरल हुई, लेकिन हमने क्या किया कि उसे सिंगुलर मान लिया। अब जैसे कि हमारे पास मिल्क है, मिल्क है, मिल्क क्या है, सिंगुलर है, और कौन सी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब हमने इसमें एस जोड़कर इसे प्लूरल बनाने की कोशिश की, क्या बनाया, मिल्क्स। बनेगा क्या, बनेगा क्या मिल्क्स, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ये सुना आपने कहीं मिल्क्स, मिल्क्स सुना क्या, देखा क्या, पढ़ा क्या, इसे नहीं पढ़ा। अब बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जैसे कंडीशन यहाँ पर उत्पन्न होगी। अगला एग्जाम्पल हमने लिखा गोल्ड। गोल्ड, गोल्ड क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। गोल्ड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। उसमें एस जोड़ा, एस जोड़ा तो ये क्या बन गया, गोल्ड्स। क्या बन गया, गोल्ड्स। तो यहाँ पर जो गोल्ड मीनिंग दे रहा था, यहाँ पर क्या मीनिंग दे रहा था गोल्ड, और जो यहाँ पर मीनिंग दे रहा है, ये दोनों मीनिंग सेम है क्या, जो ये अर्थ दे रहा है वो सेम है क्या। इसलिए जो यहाँ पर ये गोल्ड मीनिंग दे रहा है वही मीनिंग यहाँ पर दे रहा है क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो गोल्ड यहाँ पर मीनिंग दे रहा था वो वही गोल्ड यहाँ पर मीनिंग दे रहा है क्या, गोल्ड्स नहीं दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर गोल्ड सिर्फ सोने की बात हो रही थी और यहाँ पर गोल्ड्स की बात हो रही है। तो गोल्ड्स यानी किसी भी, जब आप इसे सेंटेंस में प्रयोग करेंगे तो उस संदर्भ में इसे प्रयोग किया जाएगा। कैसे किया जाएगा वो भी अभी देखते हैं हम। जो हमारा सेकेंड वाला एग्जाम्पल है इसे मिटा लेते हैं, इसे भी मिटा देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा गोल्ड इज या आर प्रीसियस मेटल। हमने अब यहाँ पर बात की कि गोल्ड इज़ या आर प्रीसियस मेटल। अब यहाँ पर गोल्ड आपको क्या दिख रहा है, गोल्ड क्या दिख रहा है, एक मेटल है या धातु है जिसकी मेटल की बात हो रही है। इज़ या आर, यहाँ पर ये अगर इस गोल्ड सिंगुलर होगा तो इज़ आएगा क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है, और यहाँ पर अगर ये प्लूरल होगा तो आर आएगा। तो अब ये गोल्ड सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये गोल्ड है अनकाउंटेबल नाउन। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, हमने कहा था कि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर हम मान लेते हैं, वो सिंगुलर होती नहीं है ना ही प्लूरल होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, सिंगुलर मान लेते हैं। इसी के साथ यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा, ये ईज आएगा, आर कटेगा क्योंकि ये सिंगुलर है। प्रीसियस मेटल यानी कि बहुत कीमती, बेस कीमती धातु कौन सी है, गोल्ड है। तो यहाँ पर हमने इस गोल्ड की बात की। अब इसी के साथ दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इंडिया won golds in ओलंपिक। इंडिया won गोल्ड्स, यहाँ पर गोल्ड्स की बात करेंगे, है ना, गोल्ड्स इन ओलंपिक। अब यहाँ पर जो है गोल्ड्स लिखा है मैंने, इंडिया won गोल्ड्स इन ओलंपिक, यानी कि ओलंपिक में भारत ने गोल्ड जीता। गोल्ड जीता तो यहाँ पर गोल्ड मतलब क्या, आप क्या समझ पा रहे हैं, सोना जीता क्या, सोना नहीं जीता, वहाँ पर मेडल्स की बात हो रही है। जब यहाँ पर हम मेडल्स की बात कर रहे हैं, गोल्ड्स की बात कर रहे हैं, यानी कि वो नंबर काउंट्स की बात हो रही है, तब वहाँ पर हमने एस लगा दिया तो यहाँ पर किसकी बात हो गई है, मेडल्स की बात हो गई। किसकी बात हो गई, मेडल्स की। तो जब हमने इसे सेंटेंस में प्रयोग किया तब हमें पता चला कि यहाँ पर जो ये डिफरेंट मीनिंग दे रहा है, यहाँ पर गोल्ड क्या दे रहा है, एक धातु की बात हो रही है, उसकी बात कर रहे हैं, एक प्रीसियस मेटल है। लेकिन यहाँ पर गोल्ड्स क्या है, मेडल्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, मेडल्स की बात हो रही है, जो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। तो जो हमारा थर्ड नंबर वाला पॉइंट है, अब आप इसके एग्जाम्पल तो लिख लीजिए। जो हमारा थर्ड नंबर वाला पॉइंट है वो क्या कहना चाह रहा है, वह कहना चाह रहा है कि जब कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है उसमें यदि आप एस लगा देते हैं और वह प्लूरल बन जाता है
पहली बात तो बनेगा नहीं, और अगर आपने उसमें एस जोड़ भी दिया, अगर वो प्लूरल हो भी गया तो जो इसका मीनिंग होगा डिफरेंट मीनिंग होगा, और जो इसका मीनिंग होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट मीनिंग होगा। इन दोनों के एक समान मीनिंग नहीं होंगे। जैसे कि हम बॉय की बात कर रहे थे तो बॉय में एस लगाकर बॉयज़ कर दिया था, तो वहाँ पर दोनों की एक ही मीनिंग आ रहा था कि हम लड़कों के बारे में ही बात कर रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ पर देखा, हमने गोल्ड देखा और गोल्ड में एस लगा दिया तो गोल्ड्स हो गया। तो हमने जब देखा कि यहाँ पर गोल्ड, यहाँ पर मेटल या धातु की बात हो रही थी, और यहाँ पर जब गोल्ड्स की बात हुई तो ये नंबर ऑफ मेडल्स की बात हुई। यहाँ पर कि एक धातु के बारे में हमने स्टेटमेंट लिखी पहली वाली, और सेकेंड वाली जो स्टेटमेंट थी वह मेडल्स के बारे में बात करी। ये नंबर 1 और ये नंबर 2। तो आपको थर्ड पॉइंट का संदर्भ समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम उसे सिंगुलर मान लेते हैं। उसके बाद अगर आप किसी वर्ड में एस लगाकर प्लूरल बना भी देते हैं तो वह अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत नहीं आएगा, वह चला जाएगा, वो इसका मीनिंग और इसका मीनिंग अलग अलग हो जाएगा। इस बात को मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप तक ये बातें पहुँची होंगी। अब इसी में आगे बढ़ते हैं और एक बात और आगे समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 4 की चर्चा करते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या है हमारा? पॉइंट नंबर 4 है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम अनकाउंटेबल नाउन को गिन रहे हैं। क्या लगता है? ऐसा लगता है कि यार जो अनकाउंटेबल नाउन है इसे हम गिन रहे हैं यार, और ये अनकाउंटेबल कैसे हो सकती है? तो वो हमारा भ्रम होता है कि हम उसे गिन रहे हैं। क्या करते हैं? वी काउंट अनकाउंटेबल नाउन। जो गिनी नहीं जा सकती उन नाउन्स को हम काउंट करते हैं और हमें लगता है कि ये सही है, लेकिन वो सही नहीं है। कैसे गिनते हैं? जैसे कि अब मैंने वो आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, एक वर्ड लिखा, मनी। मनी क्या है? क्या है मनी? आप बताइए क्या है मनी? तो आप बहुत सारे बोलेंगे पैसा है, और पैसा तो हम गिन लेते हैं कि हमारे पास इतना है, 10 रुपये हैं, 20 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, या फिर लाखों में या करोड़ों में है। तो हमने क्या किया? मनी को गिन लिया। तो जो ये मनी है ये अपने आप में क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन जब इस मनी की यूनिट्स जो आप गिन रहे हैं वो क्या है? या तो कॉइन्स होगी, या फिर रुपये होंगे। कॉइन्स यानी कि जो सिक्के हैं वो आप गिन सकते हैं, ना कि मनी गिन सकते हैं। मनी एक प्रकार की संपत्ति या धन है। आपके पास कितनी संपत्ति है, कितना धन है, उसके बारे में क्या बात हो रही है? मनी। तो मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन जब आप कॉइन्स या रुपये की बात करते हैं तो ये क्या है? काउंटेबल नाउन। हम गिनते ये हैं, हमें पता ये होता है, लेकिन हम समझते हैं कि हम मनी गिन रहे हैं। मनी आप नहीं गिन रहे हो, आप गिन रहे हो कॉइन्स। यहाँ पर हमने भारतीय रुपये की बात की तो यहाँ पर रुपये लिख दिया, नहीं तो अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग करेंसी है वो वहाँ पर आ सकती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शुगर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अगर हम इसे गिनना चाहेंगे तो कैसे गिन सकते हैं? या तो इसके दाने गिन सकते हैं, या फिर इसकी यूनिट्स जो हमने इसे केजी या ग्राम में बांटने की कोशिश की है वो गिनेंगे। हम शुगर नहीं गिनेंगे, या तो शुगर के दाने गिनेंगे या उसकी जो यूनिट्स हमने दी हैं केजी ग्राम में, इसमें गिनेंगे। वैसे यहाँ पर बात करेंगे तो राइस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अगर राइस को भी गिनना चाहेंगे तो कैसे गिन सकते हैं? या तो राइस के दाने गिन लीजिए, या फिर यही यूनिट्स जो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है यही बातें नीचे आ जाएंगी। या तो आप उसकी यूनिट्स गिनिए, उसे केजी में या ग्राम में समझने की कोशिश कीजिए, या फिर उसके दाने गिनिए। तो हमें लगता है ऐसा कि हम उसे गिन सकते हैं, लेकिन हम उसे नहीं गिनते हैं। या तो उनकी यूनिट्स को गिनते हैं, या फिर वो दूसरी चीज़ें होती हैं जिसे हम गिनने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। लेकिन जो चीज़ें अनकाउंटेबल है वो अनकाउंटेबल है, उससे आप गिन नहीं सकते। 4th पॉइंट में हमने ये बात समझने की कोशिश की कि हम कभी कभी क्या हमें लगता है कि हम इसे काउंट कर रहे हैं, लेकिन आप उसे काउंट नहीं कर रहे हो। या तो आप उसकी यूनिट्स को काउंट कर रहे हो, या फिर हम उससे जिस चीज़ से डिनोट करते हैं उस चीज़ को काउंट करने की कोशिश कर रहे हो। आप अनकाउंटेबल नाउन को गिन नहीं सकते हो। ये बात हमने करने की कोशिश की। मुझे लगता है आपको समझ में आई होंगी बातें। अब आगे बढ़ते हैं।
5th नंबर के पॉइंट की बात करते हैं। फिफ्थ नंबर का पॉइंट क्या बताता हमें? अब यहाँ तक हमने बात की, पॉइंट 1 2 3 4 देखा। अब हम 5th नंबर के पॉइंट पर आ गए और यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कि जो भी कोई अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे कि अब पहले हम इसमें एग्ज़ाम्पल देखेंगे। एग्ज़ाम्पल कैसे? जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ I want a paper to write a letter। यह स्टेटमेंट सही है या गलत है और इसमें एरर है तो कहाँ पर है, आप ये देखने की कोशिश कीजिए। I want some money to buy a car। to buy a car। अब दो एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला वाला है I want a paper to write a letter। मुझे एक पेपर चाहिए लेटर लिखने के लिए। I want some money to buy a car। मुझे कुछ पैसा चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए जिससे कि मैं कार खरीद सकूं। अब इन दोनों सेंटेंस में आप देखेंगे तो यहाँ पर है पेपर और यहाँ पर है मनी। पेपर अनकाउंटेबल नाउन है अपने आप में, मनी भी अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है कि नहीं है? आप खुद बताइए। मनी की अभी हमने चर्चा की थी। पेपर आप तो कह सकते हैं कि हम पन्नों को गिन सकते हैं, पेपर इन्हें नहीं कहा जाता है। जब यह प्रिंट होती है तो एक पूरा सीट होता है, अपने कमरे इतना बड़ा भी हो सकता है, उसको फिर कट किया जाता है। आप कहते हैं A4 साइज़ वाला, वो साइज़ वाला, बड़ा, छोटा, लंबा, तो वो पेजेस होते हैं। पेपर को आप नहीं गिन सकते तो वो किसके अंतर्गत आएगा? अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। वैसे ही मनी यहाँ पर किसके अंतर्गत आएगा? मनी आएगा अनकाउंटेबल नाउन के। अब ये पेपर और ये मनी, इन दोनों के आगे जो वर्ड प्रयोग हुए हैं, यहाँ पर ये प्रयोग हुआ और यहाँ पर सम प्रयोग हुआ। तो जो ये है, ये किससे डिनोट कर रहा है? यहाँ पर ये आर्टिकल के रूप में आया है। क्या आया है? आर्टिकल के रूप में आया है। देखना एक मिनट, आर्टिकल के रूप में आया है या फिर ये एक काउंटिंग वर्ड है? क्या है ये? क्या है ये? एक काउंटिंग वर्ड है। अब यहाँ पर हमने समझने की कोशिश की, पेपर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले हमने किसका प्रयोग किया? एक आर्टिकल का या फिर काउंटिंग वर्ड का प्रयोग कर लिया। चलो ठीक है, उसी स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो जब हमने यहाँ सेकेंड वाले स्टेटमेंट को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है मनी, उससे पहले किसका प्रयोग किया? सम का। सम क्या है? एक क्वांटिटी, क्या दिखा रहा है सम? यहाँ पर क्वांटिटी दिखा रहा है। क्वांटिटी दिखा रहा है यानी कि कुछ मात्रा में दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? मात्रा दिखा रहा है। क्वांटिटी दिखा रहा है कि कुछ मात्रा में मुझे पैसा चाहिए जिससे कि मैं एक कार खरीद सकूं। तो इसी से हमारा पॉइंट नंबर 5 निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है? कि जो यहाँ पर ये पेपर के आगे ये प्रयोग हुआ है, यह गलत है। गलत कैसे है? गलत ऐसे है कि जो काउंटिंग वर्ड है, काउंटिंग वर्ड के बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग या फिर अनकाउंटेबल नाउन से पहले काउंटिंग वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये बातें समझ में आ रही है? जो हमारी अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले काउंटिंग वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता। और जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले, क्वांटिटी का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जा सकता है। ये वाला सही है, ये वाला गलत है। ये बातें समझ में आई? ये पॉइंट समझ में आया? ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैं। आई वॉन्ट सम मनी टू बाय अ कार।
मुझे एक कार खरीदने के लिए कुछ पैसा चाहिए, बिल्कुल सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पर हमने लिखा था आई वॉन्ट अ पेपर टू राइट अ लेटर, मुझे एक पेपर चाहिए एक लेटर लिखने के लिए, मुझे एक पेपर चाहिए एक लेटर लिखने के लिए। तो यहाँ पर पेपर अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले किसी भी काउंटिंग वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की। मुझे लगता है आपको बातें समझ में आ रही होगी। इसी के साथ में ये यहाँ पर इसके मान लीजिए कि ये मेन स्टेटमेंट है और इसके हमने एग्जाम्पल को समझने की कोशिश यहाँ पर की है। इसी के साथ अब हम और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 6 की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में ना आए तो एक बार रिवाइंड करके ज़रूर देखें, सारी बातें समझ में आने लगेगी। और अगर ना भी आए समझ में तो आप नीचे आप सभी से क्षमा चाहेंगे, किसी कारणवश हमारा जो कैमरा है वो नीचे गिर गया था। हम वापस से स्टार्ट करते हैं। आइए पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। हमने 4 पॉइंट्स यहाँ पर समझ लिए थे, या 5 भी समझ लिया था शायद। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। 5 भी हमने देख लिया था। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं और पॉइंट नंबर 5 तक आपको सारी बातें समझ में आई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और अब हम पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें भी हम शुरुआत करेंगे यहाँ से एग्जाम्पल से और फिर उसके स्टेटमेंट या फिर कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसे कि कई जगह आपने लिखा हुआ देखा होगा, a sheet of a paper or a piece of bread or a sheet of paper or a piece of a bread। और अगला एग्जाम्पल देखते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आ शीट ऑफ पेपर, यानी कि जो पेपर है, अ शीट अ पेपर, अ शीट ऑफ अ पेपर, अ पीस ऑफ अ ब्रेड, यानी कि जो ब्रेड है उसका एक टुकड़ा, हमें क्या चाहिए, टुकड़ा चाहिए। आगे जो भी स्टेटमेंट होगी, इससे आगे हम जैसे बढ़ेंगे यहाँ पर। 1 मिनट, थोड़ा कैमरा गिर गया था तो टेंशन हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो सही हो पाए या नहीं हो पाए आगे की बात है। आगे बढ़ते हैं, इससे हम हमारा जो कॉन्सेप्ट है या स्टेटमेंट है उसे निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये ए है, तो ये क्या है, ये अपने आप में काउंटिंग वर्ड है। क्या है, काउंटिंग वर्ड है। उसके आगे हमने देखा कि सीट, सीट क्या है अपने आप में, सीट क्या है अपने आप में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या है सीट अपने आप में, क्या है सीट, बताइए। पेपर क्या है, ऑफ क्या है, सीट क्या है, सीट है काउंटेबल नाउन। ये यहाँ से ऑफ लिया हमने। और पेपर क्या है या ब्रेड क्या है, ये है अनकाउंटेबल नाउन। इसे यहाँ पर UN लिख देता हूँ, लेकिन क्योंकि पूरा ही लिख देंगे। ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। ये हमने देखा काउंटिंग वर्ड है। इसे पूरे को मैं एक डब्बे में डालने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर प्लस लगा है, यहाँ पर प्लस लगा है, यहाँ पर प्लस लगा है। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट या फॉर्मेट बन जाता है, जिसमें कि पहले आता है काउंटिंग वर्ड, काउंटिंग वर्ड के बाद आएगी काउंटेबल नाउन। जो पीस है, टुकड़े हैं, इन्हें भी हम गिन सकते हैं, टुकड़ों को गिन सकते हैं ना। ब्रेड, ब्रेड अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ये क्या है, पीस क्या है, नाउन है। नाउन भी कौन सा है, काउंटेबल नाउन है। जो ये हमें दिख रहा है, ये क्या है, काउंटिंग वर्ड है। क्या है अपने आप में, काउंटिंग वर्ड है।
ये काउंटिंग वर्ड हुआ, काउंटेबल नाउन हुई, उसके बाद में ऑफ आया, ऑफ के बाद में क्या आ गया, ब्रेड, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन हमें दिखाई देने लगा। यही बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। हमने पहले एग्जाम्पल देखा, उसके बाद में हम इसका फॉर्मेट तैयार करने के लिए ऊपर गए। हमने देखा कि पहले आया एक काउंटिंग वर्ड आया, फिर एक काउंटेबल नाउन आई, फिर ऑफ आया और फिर अनकाउंटेबल नाउन आया। और एग्जाम्पल्स अगर हम इसके देखने चाहें तो अ ग्लास ऑफ वाटर, जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं हम, अभी तो हम नहीं लिख पाए थे, अब लिख लेते हैं। यहाँ पर ये लिखते हैं अ ग्लास ऑफ वाटर। तो वाटर अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ऑफ यहाँ पर लगा और हमने देखा कि ग्लास क्या है, काउंटेबल नाउन है। ये क्या है, ये काउंटिंग वर्ड है। ये चीज़ें हम देख रहे हैं, यह चीज़ें देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। जब हमें वाटर मंगवाना होगा तो वाटर अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होता है। हमने कहा वाटर ले आओ, तो वाटर क्या पता कितना वाटर ले आए, वो बाल्टी भर के ले आए। हमें तो क्या चाहिए, एक गिलास चाहिए। हमने कहा कि हमें टेक 1 ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। तो आपने जब ग्लास मंगवाया तो ग्लास ही लेकर आएंगे। और अपने ग्लास को काउंटेबल, वाटर को काउंटेबल करने के लिए किसका प्रयोग किया, आपने एक यूनिट का प्रयोग किया जिसे आपने नाम दिया ग्लास। और ग्लास से हम गिन सकते हैं कि सामने वाले ने कितने ग्लास पानी पिया। उसी तरह पीस, ब्रेड जब बनती है तो एक शीट की तरह बनती है, बड़ी शीट, हॉल शीट। और फिर उसके क्या किए जाते हैं, टुकड़े किए जाते हैं या पीस किए जाते हैं। तो हम गिनते किसे हैं, हम गिनते हैं पीस या उनके टुकड़ों को, ना कि ब्रेड को। तो हमने यहाँ पर लिखा अ पीस ऑफ ब्रेड, यानी कि ब्रेड का टुकड़ा। क्या, ब्रेड का टुकड़ा। फिर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है नहीं मिलती है, आपने देखा नहीं देखा, इन्हें देखा होगा कहीं ना कहीं। तो अ पीस ऑफ ब्रेड, अ शीट ऑफ पेपर, अ ग्लास ऑफ वाटर, और ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो इसका फॉर्मेट ये बनेगा, पहले काउंटिंग वर्ड आएगा, काउंटिंग वर्ड के बाद में काउंटेबल नाउन आएगी, काउंटेबल नाउन के बाद में ऑफ लगेगा, ऑफ के बाद में क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन आएगी। ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। मैं आपको ये रटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दिया, उसके बाद में हम उसके फॉर्मेट पर पहुँचे। अब इसका लास्ट पॉइंट हमारे पास होता है लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। क्या है, पॉइंट नंबर 7। अब क्या होता है, कभी कभी अनकाउंटेबल नाउन आती है, उसके बाद में कुछ आता है जो उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करता है, और फिर अनकाउंटेबल नाउन आ जाती है। तो अनकाउंटेबल नाउन। अब इसके बाद में जो आने वाली चीज़ है वो क्या है, सिंगुलर होगी, वर्ब या प्लूरल होगी, पोजेशन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। इन बातों पर अब हम चर्चा करेंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन आई, फिर अनकाउंटेबल नाउन आ गई, और उसके बाद में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। इस पर अब चर्चा हम करेंगे। कैसे, जैसे कि आपके सामने 2 स्टेटमेंट लिखते हैं। पहला, ब्रेड एंड बटर इज या आर माई फेवरेट डिश। पहला स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है, ब्रेड एंड बटर इज़ या आर माई फेवरेट डिश। ब्रेड और बटर जो है वो मेरी एक फेवरेट डिश है, जो मुझे खाने में मुझे बहुत पसंद है। ये हो गया। अब अगला लिखा मैंने, ब्रेड एंड बटर इज़ या आर परचेस्ड बाय हिम। सेकेंड वाला स्टेटमेंट है, ब्रेड एंड बटर इज़ या आर परचेस्ड बाय हिम। अब यहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी, आप बताइए मुझे। यहाँ पर हमने लिखा ब्रेड एंड बटर इज़ या आर माई फेवरेट डिश। जब हम डिश की बात कर रहे हैं तो खाने की बात कर रहे हैं। जब मैं खाऊंगा ब्रेड और बटर को तो कैसे खाऊंगा, एक साथ खाऊंगा दोनों को। ऐसा तो नहीं कि ब्रेड अलग से खाएंगे और बटर अलग से खाएंगे।
ब्रेड पर ही बटर लगाएंगे और फिर उसे खाएंगे। तो इसलिए एक यूनिट हो गई, किसे डिनोट कर रहा है, एक यूनिट को। तो एक यूनिट क्या होती है, सिंगुलर। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, इसका प्रयोग होगा, ना कि आर का। अब वही स्टेटमेंट जब आगे जो ऑब्जेक्ट है वो बदल जाता है, यहाँ पर कहते हैं ब्रेड एंड बटर इज़ या आर परचेस्ड बाय हिम, उसके द्वारा ब्रेड और बटर खरीदा गया। तो अब यहाँ पर ब्रेड और बटर एक ही है क्या, एक ही यूनिट है क्या, उसके साथ खरीदा गया। हो सकता है उसने एक दुकान से ब्रेड खरीदे हों, दूसरी दुकान पे जाकर बटर खरीदा हो, या फिर ब्रेड और बटर जब वो खरीदेगा तो भी तो अलग अलग ही खरीदेगा। उसने एक पॉलीथीन में ब्रेड रखा, अलग में बटर रख लिया। तो यहाँ पर ये ब्रेड है, ये एक यूनिट है अपने आप में, और बटर है, ये एक यूनिट है। जब यहाँ पर दो यूनिट इकट्ठा हो गई तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, प्लूरल का प्रयोग होगा, और यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा, ना कि इज़। आर परचेस्ड बाय हिम, ब्रेड एंड बटर आर परचेस्ड बाय हिम, ब्रेड और बटर उसके द्वारा खरीदा गया। ये बातें यहाँ पर हो रही है। यही मैं कहना चाहता हूँ, जब अनकाउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन एक साथ आ जाए तो वहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस देखना है। किसके द्वारा देखना है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस देखना है कि सेंटेंस क्या संदर्भ दे रहा है आपको, क्या निकल के आ रहा है उसमें से, उस अकॉर्डिंग आपको जैसा लगे सिंगुलर या प्लूरल लगाने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये बातें समझ में आई। हमने इसके साथ 7 पॉइंट्स देखने की कोशिश की अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन की। इसी के साथ में अब इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स बचते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल के, लेकिन वो अब हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन ठीक है, अभी हम स्टार्टिंग में हैं तो हमारे लिए तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। इसे वापस अपलोड करना, और बीच में थोड़ा सा डिसकनेक्टिविटी भी हो गई थी, कैमरा गिर गया था, और उसके साथ फिर हमने वापस मैनेज करने की कोशिश की। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सपोर्ट ज़रूर करें। सपोर्ट करने का मतलब है कि मैंने 2-3 वीडियो में कहा सपोर्ट करें, तो सपोर्ट का मतलब है कि इसे शेयर ज़रूर करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ। इसी के लिए धन्यवाद, नमस्कार।